इस पूरी चर्चा के दौरान स्क्रीन पर चल रहे इन कमाल के एआई एनिमेटेड विजुअल्स और सबटाइटल्स पर नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये इन प्राचीन ग्रंथों की जटिलताओं को समझने में हमारी बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे स्वयं ईश्वर या सर्वोच्च शक्तियां भी टेंशन में आ जाएं? हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से कुछ ऐसे प्रसंगों का जिक्र करते हैं जहां श्री कृष्ण जैसे देवतुल्य व्यक्तित्व भी गहरे सोच में पड़ गए थे। मतलब, अक्सर लोगों को लगता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध बस 18 दिन का एक भयंकर रक्तपात था, है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इन महाकाव्यों के पीछे नियोग प्रथा जैसी बेहद प्राचीन परंपराएं और ढेरों रहस्यमयी घटनाएं छिपी हुई हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि ये सिर्फ एक युद्ध का आंखों देखा हाल नहीं है, बल्कि उस समय के समाज, मान्यताओं और नियमों का एक बहुत ही डीप और कॉम्प्लेक्स जाल है। और छिपे हुए उद्देश्यों की बात हो तो शकुनी का नाम आना तो लाजमी है। शकुनी, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ एक शातिर विलेन मान लेते हैं, लेकिन उनका अंतिम समय एक ऐसे रहस्य को उजागर करता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ग्रंथों के अनुसार अपनी आखिरी सांसें लेते हुए शकुनी ने गांधारी को एक ऐसा राज बताया था जिसे सुनकर स्वयं श्री कृष्ण के भी आंसू छलक पड़े थे। जरा सोचिए, इतनी नफरत और साजिश के पीछे कितना गहरा दर्द या रहस्य रहा होगा जो परम सत्ता को भी रुला दे। अब जरा उन अचूक हथियारों और अनकहे नायकों की बात कर लेते हैं जो पूरा गेम पलट सकते थे। भीष्म पितामह के वो 5 रहस्यमयी बाण जो सिर्फ एक दिन में युद्ध खत्म कर सकते थे, कर्ण का वो अभेद्य कवच कुंडल, और हाँ, वो 5 बदकिस्मत योद्धा जो अकेले दम पर पूरा कुरुक्षेत्र जीतने की ताकत रखते थे। ये सिर्फ नाम या हथियार नहीं थे दोस्तों, ये वो मोहरे थे जो अगर सही समय पर चल दिए जाते तो आज हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से अलग होता। इस बात को समझने के लिए जरा इन दिव्यास्त्रों को ही देख लीजिए। सुदर्शन चक्र, जो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि समय और न्याय को कंट्रोल करने का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मास्त्र, जिसकी तुलना आज के सीधे सीधे परमाणु हथियारों यानी न्यूक्लियर वेपन्स से की जाती है। और पुष्पक विमान, जो किसी प्राचीन एयरक्राफ्ट या उड़ने वाले यंत्र का एकदम सटीक वर्णन है। क्या वाकई हमारे पूर्वजों के पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी थी? ये सवाल आज भी दिमाग को झकझोर कर रख देता है। खैर, हथियारों से आगे बढ़ते हैं एक और माइंड ब्लोइंग रहस्य की तरफ, चिरंजीवियों की कथा। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ ऐसे असाधारण योद्धा और इंसान हैं जिन्हें अमरता का वरदान या कुछ मामलों में श्राप मिला हुआ है, और वे हजारों सालों से इस धरती पर मौजूद हैं। अमरता का ये कॉन्सेप्ट मानव इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। मृत्यु को चकमा देने वाले इन रहस्यमय किरदारों की कहानी आज भी रिसर्चर्स को अपनी तरफ खींचती है। और इनकी सटीक संख्या कितनी है? 7। जी हाँ, केवल 7। हिंदू पौराणिक कथाओं में 7 नंबर की अहमियत बहुत बड़ी है। ये 7 चिरंजीवी कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि ऐसे बेहद खास किरदार थे जिनका इस ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में एक विशेष मकसद अभी बाकी है। और मान्यता तो यही है कि ये 7 आज भी इसी दुनिया में हमारे बीच कहीं मौजूद हैं। इन चिरंजीवियों में से कुछ नाम तो हम सबने सुने हैं, जैसे परशुराम जी, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं का अमर योद्धा कहा जाता है, या फिर भगवान हनुमान। रामायण खत्म होने के बाद आखिर वो कहाँ गए, उनकी आगे की यात्रा क्या रही, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या परशुराम जी सच में आज भी हमारे बीच हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आम लोगों से लेकर बड़े बड़े जानकारों तक सबकी जिज्ञासा को चरम पर पहुंचा देते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये सारी चीजें सिर्फ पुराने जमाने की धूल खाई हुई कहानियां नहीं हैं। आज के इस डिजिटल और इन्फॉर्मेशन से भरे युग में इन प्राचीन कथाओं का क्रेज कम होने के बजाय और भी तेजी से बढ़ रहा है। आज भी लोग इन रहस्यों को डिकोड करना चाहते हैं। ये दिखाता है कि हजारों साल पुराना हमारा इतिहास आज भी कितना रिलेवेंट है और हमारी जड़ें कितनी गहरी। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हमें एक पल रुककर खुद से पूछना चाहिए, आखिर प्राचीन पौराणिक कथाओं का अंत कहाँ होता है और एक भूले हुए विज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या ये महज सोने से पहले सुनाई जाने वाली दिलचस्प कहानियां हैं, या फिर किसी ऐसी एडवांस सभ्यता का रिकॉर्ड जिसे हम आज तक पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए हैं? आज हमने जो चर्चा की है वो तो बस एक शुरुआत है। इस रहस्यमयी दुनिया में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।